हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन ऑफ द डे। ये जो सीरीज़ है क्वेश्चन ऑफ द डे, ये एक रिकॉर्डेड सीरीज़ चलेगी और ये आपके एडवांस लेवल तक चलेगी। यानी जब तक एडवांस नहीं हो जाता तब तक लगातार हम लोग इस पे जो है क्वेश्चंस डालते रहेंगे। अगर डेली नहीं हुआ तो हर ऑल्टरनेट डे डालते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे जो सीरीज़ है, हमने सोचा है उन बच्चों के लिए जिनको कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम कि हम लोग लंबे लंबे लॉन्ग और लाइव सेशंस लेते हैं, तो वो तो एक चीज़ है ही। ऊपर से कुछ फॉर्मूले सेशंस हम लोगों ने लिए हैं, तो वो फॉर्मूले सेशंस आप देख सकते हो, वो भी सारे चैप्टर्स के होंगे एक एक करके, है ना। तो फॉर्मूला सेशंस हो जाएगा। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे की। तो कुछ कुछ अलग अलग तरह के चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट है और जो जेई की तैयारी कर रहा है फॉर 2025 स्पेसिफिकली, चाहे मेन हो या एडवांस हो, तो उसके सामने कुछ अच्छे ओरिजिनल नाइस क्वेश्चन जो होते हैं, अच्छा कंटेंट जो होता है, अपार्ट फ्रॉम लाइव लेक्चर्स में तो लाऊंगा ही लाऊंगा मैं और सभी टीचर्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे में ये छोटे छोटे सेशंस हम लोग लेंगे, ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपने अपने लेवल को इंक्रीज कर पाओ। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, द इक्वेशन has exactly one real solution that can be written in the form of a cube root plus b cube root plus c cube root, और आपको a plus b plus c की वैल्यू बतानी है। तो आपको इस क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं, और उसका एक ही सॉल्यूशन उन्होंने बोल दिया है, और वो भी इस फॉर्म का है। तो हिट एंड ट्रायल तो काम करने से रहा, क्योंकि हम जनरली क्यूबिक इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल तो इंटीजर्स में काम आता है, ऐसे तीन तीन क्यूब रूट्स के सम में तो हम लोग हिट एंड ट्रायल कैसे ही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो अब क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स, कि अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अगर आप इस एक्सप्रेशन को बहुत ही ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपने ये जो टर्म्स है काफी फेमिलियर है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वाली जो टर्म्स होती हैं, क्योंकि जो x प्लस 1 का क्यूब होता है दैट इज x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं यहां से आपको हिंट लेना पड़ेगा। इतना ही बस अपने को दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, कि x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहां पे एक x क्यूब की कमी है। अगर मैं दोनों तरफ x क्यूब ऐड कर देता हूं तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2x क्यूब और ये हो जाएगा x प्लस 1 का क्यूब। अब हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले सकते हैं, तो 2 का क्यूब रूट इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 अपॉन, है ना, x की जो वैल्यू आएगी बेटा क्या आ जाएगी, वो 1 अपॉन 2 का क्यूब रूट माइनस 1 आ जाएगी। तो ये रूट आ गया। पर अभी भी हमारा जो आंसर आ गया है, देखो अब इस तरीके से आंसर, पहले तो ये चीज समझो कि इस तरीके से आंसर निकालना है आपको, है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने को लर्न करने, और यही आपके लेवल को बहुत अच्छा बनाते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। तो एक्स क्यूब अलग कर लिया, इसको अलग किया, और इसको मैंने एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बनाया, इसको 2x क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया, ले सकते हैं आराम से। तो यहां से x का रूट आ गया, बट x इस फॉर्म में नहीं आया। तो यहां पर भी हल्का सा कैच है, नीचे भी a क्यूब माइनस b क्यूब टाइप का लगने वाला है। देखो मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं कि 1 अपॉन 2 क्यूब माइनस 1, है ना, तो यहां पे भी 1 की पावर 1/3 भी ले लेते हैं। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 का a क्यूब माइनस b क्यूब। व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, बताओ। ये तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये 1 हो गया, देखो 2, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 हो गया। तो इसका मतलब 1 अपॉन 2 का क्यूब रूट माइनस 1 का फॉर्मूला हो गया 2 का क्यूब रूट प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1, एंड हेंस आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जो हमें रूट चाहिए था वो यही हो गया। तो ये 4 का क्यूब रूट हो गया, ये 2 का क्यूब रूट हो गया, और ये 1 का क्यूब रूट हो गया। यही सवाल था हमारा, a का क्यूब रूट प्लस b का क्यूब रूट प्लस c का क्यूब रूट। तो क्लियरली हमें पता चल चुका है कि यहां से a का जो आंसर है वो 4 है, b का 2 है, c का 1 है। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा 7। तो 7 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर।
तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा और ऐसे अमेजिंग सेशंस, वीडियोस, है ना, ये छोटे छोटे सेशंस जो हैं आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे, ताकि आप लोगों का जो लेवल है, थिंकिंग एबिलिटी है, या एक नए सवाल को अप्रोच करने का तरीका है, वो और इंप्रूव होता जाए और फाइनली जेईई मेन और इनफैक्ट एडवांस में अच्छा फोड़ो और आईआईटी में आपका एडमिशन हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे यूनिक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, ढूंढता रहता हूं और आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा लगातार। ये जो है क्वेश्चन ऑफ द डे सेशन हो गया या फॉर्मूले सेशंस हो गए, है ना, या और भी आउट ऑफ द बॉक्स भी अलग अलग तरह की सीरीज रिकॉर्डेड वीडियोस में लेकर आएंगे, जो आपको बहुत ही मजा आएगा और सीखने में भी आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया मैंने किस अप्रोच से सवाल को सॉल्व करा। यहां तक हम पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, तो यहां पे हमने a क्यूब माइनस b क्यूब लगाया फॉर्मूला और वहां से हमारा आंसर 7 आ गया, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो 4 का क्यूब रूट प्लस 2 का क्यूब रूट प्लस 1 का क्यूब रूट होगा। ओके, सो ऐसी सेशंस के लिए प्लीज पहले तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और ऐसे सेशंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इनफिनिटी लर्न। हमेशा आप लोगों के लिए मेहनत ऐसे ही करता रहेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।